जेईई मेंस 2021 में वीएन मेथड का बड़ा ही खूबसूरत सवाल पूछा गया था, जो कि देखने में तो बहुत टफ लगता है, बट है ये बहुत आसान। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। इस क्वेश्चन में बोला गया था कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज, और हमें एक सीरीज दे रखी थी 3/1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, 5/2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 7/3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, और हमें इसमें सम ऑफ एन टर्म्स निकालना था, सॉरी सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना था। तो जब भी इस तरह का सवाल हो जिसमें आपको जनरल टर्म नहीं पता चले, तो हमेशा कोशिश करो कि उसके जनरल टर्म को लिखने का तरीका ढूंढा जाए। तो अगर आप देखोगे कि 3, 5, 7 न्यूमरेटर में जा रहा है, तो अगर मैं टी आर के बारे में बात करूं विच इज़ नथिंग बट आर एथ टर्म या फिर जनरल टर्म, तो उसमें आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर में तो 2r+1 बिकॉज और टर्म्स चल रहे हैं, और डिनोमिनेटर में दो कंसेक्यूटिव टर्म्स चल रहे हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो वो बनेगा आपका r² इंटू r+1 का होल स्क्वायर। करेक्ट। अब मुझे क्या चाहिए, सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म कितना हो जाएगा, समेशन r बराबर 1 से लेके 10 तक, और 2r+1, और नीचे में आएगा r² इंटू r² +1 + 2r। मैंने उसको खोल दिया। खोलने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि न्यूमरेटर में जो टर्म है 2r+1 उसकी डिग्री कम है, और डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसकी डिग्री ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये आइडिया लग रहा था कि हम इसको दो कंसेक्यूटिव टर्म्स में तोड़ देंगे नए सीक्वेंस में, विच इज़ नथिंग बट वीएन मेथड। तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस चेक करने की कोशिश करोगे, तो वो डिफरेंस आ रहा है तुम्हारा 2r+1, देखो, ठीक है ना, r² +1 + 2r, और r² का जो डिफरेंस है वो 2r+1 है। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, समेशन r बराबर 1 से लेके 10 तक, जो ऊपर वाली क्वांटिटी है उसको मैं लिख सकता हूँ r+1 का होल स्क्वायर माइनस का r², और नीचे में आ जाएगा तुम्हारा r+1 का होल स्क्वायर r², और इसको तुम अलग अलग कर लो, समेशन r बराबर 1 से लेके 10 तक, और ये बनेगा तुम्हारा 1/r² माइनस 1/r+1 का होल स्क्वायर, मेरी जान। गॉट इट। अब मेरी जान ये बता दो कि ये जो पहला टर्म है इसको अगर मैंने वी आर ले लिया, तो ये जो दूसरा वाला टर्म है क्या वो VR+1 नहीं होगा? बिल्कुल होगा, आर की जगह r+1 रिप्लेस कर दिया। समझ में आया मेरी जान? आगे क्या बनेगा, ये समेशन r बराबर 1 से लेके 10 तक, और ये बनेगा VR माइनस VR+1। बात खत्म, यहीं पे सवाल हो जाता है। तो अगर आप इसमें r की वैल्यू डालोगे तो ये बनेगा V1 माइनस V2, और V2 माइनस V3 एंड सो ऑन टिल r की जगह 10 डालोगे तो ये बनेगा V10 माइनस V11। ठीक है भाई साहब। अब देखो यार, इसमें ये वाला टर्म इससे कटेगा, ऐसे वाला ये वाला टर्म भी कट जाएगा, और यू लेफ्ट विथ ओनली टू टर्म्स V1 माइनस V11। अब V1 की वैल्यू क्या है बेटा, 1/1 स्क्वायर, तो आर की जगह 1 डाल दिया। V11 का मतलब क्या हुआ, आर की जगह 11 डाला, 1/11 स्क्वायर, बोले तो 121 माइनस 1/121 इज नथिंग बट 120/120। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ऑप्शन सी।